बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। नाज़रीन, अब मामला यह है कि अफगानिस्तान से निकलने वाली दहशतगर्दी से सिर्फ पाकिस्तान ही मुतासर नहीं है, बल्कि यह सिलसिला अब वाशिंगटन तक पहुंच चुका है। और वाशिंगटन भी अफगान तालिबान की दहशतगर्दी के शर से महफूज नहीं है। और वाइट हाउस से चंद ही मीटर की दूरी पर यह वाक़या पेश आया, जहाँ पर एक अफगानी ने फायरिंग की है और उसकी जद में 2 नेशनल गार्ड्स उसकी जद में आए और शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पे रेस्क्यू के लिए मुंतकिल तो किया गया, लेकिन उसके बाद बड़े ऐलानात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सामने आए हैं। एक तो तमाम अफगानियों की ज़िंदगी अब वहाँ पर अजीरन हो जाएगी इस एक गंदी मछली के गलत इकदाम की वजह से, दहशतगर्दी के इकदाम की वजह से। और साथ में उन्होंने जो बाइडन की जो टेन्योर था उससे भी तनकीद का निशाना बनाया कि बगैर किसी स्क्रूटनी के, बगैर किसी चेक एंड बैलेंस के आपने इतने अफगानियों को जो अमेरिका में पनाह दी है या आने की इजाज़त दी है। तो अब ये भुगते पाकिस्तानी आवाम तो पहले ही भुगत रही है, अब अमरीकी भी भुगतेंगे। तो साथ में नाज़रीन उन्होंने कुछ इंडिकेशंस दी हैं, एक बड़ी कार्रवाई का इंदिया दिया है या खदशा कहा जाए कि मौजूद है तो गलत नहीं होगा। एक ऐसी तबाहकुन कार्रवाई जो कि अफगानिस्तान में मुमकिन तौर पे अगले कुछ घंटों या अगले कुछ दिनों में हो सकती है, उसका अहवाल भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर आपको बताएंगे कि अफगानिस्तान जो है वो सिर्फ बराह रास्त दहशतगर्दी ही नहीं कर रहा, बल्कि अपने प्रोपेगेंडे के ज़रिए, वो प्रोपेगेंडा जो अब से पहले सिर्फ गोदी मीडिया करता था पाकिस्तान के ख़िलाफ़, अब अफगानिस्तान भी उसमें बाकायदा शामिल हो चुका है। और गुज़िश्ता रात को एक क्यास की सूरत हाल पाकिस्तान में उस वक्त पैदा हुई है जब एक अननोन अफगान नशरियाती इदारे की तरफ से एक ख़बर छोड़ी गई चिंगारी की तरह, और जंगल में आग की तरह ये खबर फैली कि कहीं खुदा न खास्ता इमरान खान को मार दिया गया है जेल के अंदर, और अडियाला से उनकी बॉडी को भी मुंतकिल कर दिया गया है। यकीनी तौर पे वो एक मोहब्बत उनसे करने वाले लोगों की बड़ी तादाद पाकिस्तान में रहती है, चाहने वाले उनकी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। और जब इस तरह की चिंगारी छोड़ी जाएगी, मकसद ये था कि पाकिस्तान में इंतशार पैदा किया जाए, तखरीबकारी पैदा की जाए और आपस में ये इंतशार जो है ये इतना फैल जाए, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तान की फ़ौज और हुकूमत और अवाम के दरमियान, कि उसे दुश्मन को फ़ायदा उठाने का या पाकिस्तान पे कोई और दरअंदाजी का मौका मिल जाए। लेकिन बर वक्त जो है इस सूरत हाल को कंट्रोल किया गया और फिर जो अडियाला जेल के ऑफिशियल्स थे उनका स्टेटमेंट भी सामने आया, जिसमें इन तमाम कयास आराइयों को रद्द किया गया। लेकिन बहरहाल अपने तई गोदी मीडिया ने और अफगान जो रजीम है उनकी तरफ से ये मजमूम साजिश की गई, उसका अहवाल भी आपके साथ शेयर करेंगे। फिर कुछ और भी डेवलपमेंट्स हैं, पाकिस्तान और सऊदी फोर्सेस के दरमियान मुश्तरका मशक़ें हुई हैं तबूक में, उसका अहवाल भी आपके साथ शेयर करेंगे। फिर अली रेजानी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं और मामले ख़ुसूसी हैं, उनके सुप्रीम लीडर के भी ईरान के और उनकी तरफ से पाकिस्तान का दौरा था, अहम मुलाकातें हुई सदर मुमलिकत के साथ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ। और साथ में एक इंटरव्यू का अहवाल बड़ा दिलचस्प है, जिसमें आसमा शिराजी को उन्होंने इंटरव्यू में क्या कहा, ख़ुद उन्होंने ट्वीट के ज़रिए बताया। उन्होंने पूछा कि जी जो पाक अफ़गान इस वक्त ताल्लुकात कशीदा हैं, तो ईरान इसमें क्या कर सकता है, क्या ऑफ़र कर सकता है, जिस पर उन्होंने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और कुछ और भी अहम डेवलपमेंट्स हैं खित्ते से जुड़ी, जो कि आपके सामने एक एक करके अनफोल्ड करते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहली डेवलपमेंट है, अब अफगान दहशतगर्दी जो है वो इस खित्ते से निकलकर सुपर पावर तक पहुंच चुकी है। सूरत हाल बहुत ही मखदूश है। पाकिस्तान पहले ही कहता रहा कि अफगान जो दहशतगर्दी है वो इस खित्ते के अमन के दर पर है, और इसको अब पूरी तरह से इंडिया सपोर्ट कर रहा है। उन्हें स्ट्रेंथन होने में उनकी आइडियोलॉजी, जो कि एक गैर फितरी इत्तेहाद तो है, वो तालिबान जिन्हें हमेशा इंडिया दहशतगर्द कहता रहा, अब उन्हें वो शेल्टर दे रहे हैं, अब उनके साथ ट्रेड बढ़ाई जा रही है। पाकिस्तान ने अपनी सरहदों को बंद कर दिया है। लेकिन बहरहाल जब 2500 से ज़ायद का जो आपके साथ बॉर्डर टच करता हो, जिस मुल्क का आप एकदम से सारा कुछ बंद कर भी दें, तब भी उसके असरात बहरहाल आपको झेलने पड़ते हैं। तो पाकिस्तान तो बड़ी अपने वाज़ेह पॉलिसी के साथ सामने आ चुका है कि जो दहशतगर्दी करेगा उसे उसका फौरी और मौसर जवाब दिया जाएगा। ये जो अमेरिका में वाशिंगटन में होने वाली कार्रवाई, नाज़रीन, इससे आपको आगाह करते हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक फायरिंग के वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी जो है वाक़े पर पहुंची है जाए वकुआ पर, और ज़ख्मी होने वाले दोनों एहलकारों को फौरी तौर पर रेस्क्यू किया गया है। उनकी हालत मखदूश है, दोनों को मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। और ज़ख्मी होने वाले एहलकार बताया जाता है दोनों का ताल्लुक वेस्ट वर्जीनिया से है। लेकिन खबर क्या है? खबर यह है कि अमेरिकी हुकाम के मुताबिक मुश्तबा हमलावर को हिरासत में लिया जा चुका, जिसकी शनाख्त 29 साला अफगान शहरी रहमानुल्लाह लखनवाल के नाम से की गई है, और खोस से इसका ताल्लुक है, और ये प्रोविंस है अफगानिस्तान का। और ये 2021 में अमेरिका आया था, आपको याद होगा, जब नेटो फोर्सेस का इनखला हुआ, और माजी में वो अमेरिकी फ़ौज के साथ भी काम कर चुका है जनाब, ये भी देखना होगा। हुकाम बताते हैं कि वाक़े में ज़ख्मी होने वाले दोनों एहलकारों का ताल्लुक रियासत वर्जीनिया से है।
और साथ में ये बताया गया है कि फायरिंग के बाद वाशिंगटन के रोनाल्ड रीगन एयरपोर्ट पर परवाज़ों को भी सिक्योरिटी की वजह से ग्राउंड कर दिया गया है। साथ में जो डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है, रद्दमल आया है, वो बहुत अहमियत का हामिल है। पहले वो सुनिए कि डोनाल्ड ट्रंप क्या क्या कह रहे हैं और कितने गुस्से में वो दिखाई दे रहे हैं। सुनिए। I can report tonight that based on the best available information, the Department of Homeland Security is confident that the suspect in custody is a foreigner who entered our country from Afghanistan, a hellhole on earth. He was flown in by the Biden administration in September 2021 on those infamous flights that everybody was talking about. Nobody knew who was coming in. Nobody knew anything about it. His status was extended under legislation signed by President Biden, a disastrous president, the worst in the history of our country. तो नाज़रीन, आपने देखा है कि ना सिर्फ वो अफगानिस्तान के शहरियों पर बरहम दिखाई दिए बल्कि जो बाइडन रिजीम के ऊपर भी काफ़ी बरहम दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि हमला करने वाला ज़ेर हिरासत मुलजिम जो है, मुश्तबा शख्स एक गैर मुल्की है और अफ़गानी है और अफ़गानिस्तान ज़मीन पर एक जहन्नुम है। जहन्नुम से तशबीह दी उन्होंने अफ़गानिस्तान को और इस शख्स को, हमलावर को, जानवर से तशबीह दी उन्होंने अपने ट्वीट में। और उन्होंने कहा कि सितंबर 2021 में बाइडन इंतज़ामिया के वक्त बदनाम ज़माना परवाज़ों में से एक पर आया था जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। और साथ में मज़ीद अगर डिटेल्स आपके साथ शेयर करें तो व्हाइट हाउस से 2 ब्लॉक्स के फासले पर दोपहर 2:15 पर अमेरिकी टाइम के वाशिंगटन डीसी में ये टारगेटेड फायरिंग का वाकया पेश आया नाज़रीन, जिसमें वेस्ट वर्जीनिया नेशनल गार्ड के 2 एहलकार शदीद ज़ख्मी हुए। और ये जो 29 साल अफगान नजाद रहमानुल्लाह है, इसके तौर पे इसकी शनाख्त हुई 2021 में ऑपरेशन एलाइज वेलकम के तहत। ये अमेरिका में आया था और हमलावर ने पहले कार्रवाई की और हैंडगन इस्तेमाल किया। एहलकार और हमलावर, 3 हमलावरों, तीनों जो हैं तशवीशनाक हालत में थे, जिनको इसने निशाना बनाया और उनको फौरी तौर पर वहाँ पर मुंतकिल किया गया अस्पतालों में। और जो हमलावर है उससे हिरासत में लेते हुए उससे तहकीकात का आगाज़ तो कर दिया गया है। साथ में सदर ट्रंप ने वाक़े को दहशतगर्दी करार देते हुए 500 इजाफी एहलकार या गार्ड्स की तैनाती जो है उसके अहकाम जारी किए हैं कि यहाँ पे इजाफी नफरी 500 गार्ड्स की तैनात की जाएगी ताकि कोई और इस तरह का नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। लेकिन ये एक वाक़या जो हुआ है इसे टेस्ट केस बनाया जाएगा। अमेरिका है, सुपर पावर है और वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि किस तरह से काबू करना है। जो इमिग्रेशन कवानीन है वो पहले ही सख्त किए जा चुके हैं। डिपोटेशन का सिलसिला वो मुसलसल जारी है। अब अफ़गानियों के लिए सबसे ज़्यादा मसाइल होंगे। जो अफ़गान नेशनल्स अमेरिका में इस वक्त मुकीम है, चाहे वो इस टेन्योर में आए हों जो बाइडन के, या उससे पहले के हों या उसके बाद के हों, उन तमाम के लिए अब मसाइल होंगे इस एक शख्स की, इस दहशतगर्दाना एक्ट की वजह से। और यही पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। अफ़गानिस्तान जो है ये सभी तो ऐसा नहीं करते, लेकिन इनमें से जो अक्सरियत है वो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं और इसका अमली मुज़ाहरा अमेरिका ने बराह रास्त देख लिया है। और बहरहाल अब उम्मीद करते हैं कि जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इक़दाम हैं, जो पाकिस्तान इसमें तनहा नहीं होगा, इसमें अमेरिका भी उनका खुलकर साथ देगा। लेकिन बहरहाल बगराम एयरबेस और दीगर मामलात हों उन पे काबिज़ होना भी यकीनी तौर पे एक ऑप्शन हो सकती है। लेकिन साथ में जो जवाबी कार्रवाई अमेरिका की उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है, जिसके बारे में तफसीलात हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। वाशिंगटन हमले के बाद अमेरिका की अफ़गानिस्तान पर मदर ऑफ़ ऑल बॉम्ब्स गिराने की तैयारी। ये मदर ऑफ़ ऑल बॉम्ब्स क्या है? क्या ये B2 बॉम्बर से गिराए जाने वाले बॉम्ब से भी ज़्यादा ख़तरनाक है? ये हम आपके साथ शेयर करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स क्या बताती हैं कि वाशिंगटन में अफ़गान शहरी की दहशतगर्दी के बाद अमेरिकी सदर ट्रंप ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ फिजाई हमले पर गौर शुरू कर दिया है। और फिजाई कार्रवाई में सेटेलाइट गाइडेड GBU-43 मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट बॉम्ब है जो कि गिराए जाने का इम्कान इस वक्त जाहिर किया जा रहा है, जो जोहरी बमों से हटकर अमेरिका का सबसे भारी और ताकतवर तरीन बॉम्ब है। यानी कि एटॉमिक बॉम्ब तो नहीं है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा जिसको कहते हैं कि नॉन एटॉमिक वेपन ये अमेरिका का अब तक का तैयार कर रहा है और जो जोहरी बमों से हटकर है। और GBU-43 बम जो है मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स इसे कहा जाता है, जिसका वज़न लगभग 21,000 पाउंड्स और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 30 फुट से ज़ायद बताई जाती है। और अगर ये अफ़गानिस्तान पर गिराया जाता है तो इसका हदफ क्या होगा और इसकी जद में यकीनी तौर पर आम अफ़गान शहरी भी आ सकते हैं। तो यकीनी तौर पर ये एक तशवीश
तशवीशनाक बात है। अफ़गान तालिबान को सोचना होगा कि अफ़गान शहरी जहाँ जहाँ पर मौजूद हैं वो उनके एम्बेसडर के तौर पर मौजूद हैं, और अगर वहाँ पे कोई दहशतगर्दी होती है, कोई खिलाफ आइन या कानून कोई इकदाम होता है, तो फिर उससे सारे अफ़गानियों के लिए मसाइल पैदा होते हैं। जब तक ये स्टेट लेवल की पॉलिसी चेंज नहीं होगी तब तक अफ़गान शहरी जो हैं, चाहे वो अफ़गानिस्तान के अंदर हैं, अफ़गानिस्तान से बाहर हैं, जिनका दहशतगर्दी से कोई लेना देना नहीं है, वो ख़ुद को गैर महफूज तस्वुर करेंगे। और इसकी बुनियादी वजह अफ़गान तालिबान की अब तक की दहशतगर्दी को सपोर्ट करने वाली पॉलिसी है, जिसकी निशानदेही पाकिस्तान मुसलसल कर रहा है। अच्छा नाज़रीन, साथ में एक और भी डेवलपमेंट हुई है कि फौरी तौर पे इमिग्रेशन जो है, दरखास्तें वो फौरी तौर पर अफ़गानियों की वो रोक दी गई हैं अमेरिका में। सोशल मीडिया साइट्स एक्स पर पोस्ट करते हुए अमेरिकी सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस ने कहा है कि अफ़गान शहरियों के लिए इमिग्रेशन की तमाम दरखास्तें गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रोक दी गई हैं। इन इमिग्रेशन दरखास्तों की सिक्योरिटी और जाँच प्रोटोकॉल का या जाँच पड़ताल का मज़ीद जायज़ा लिया जाएगा। अपने मुल्क और अमेरिकी अवाम की हिफाजत हमारा वाहिद मिशन है। तो ये आफ्टर शॉक्स हैं, ये नताइज हैं जो कि आ रहे हैं। अभी इब्तिदा है, इस मामले में मज़ीद हम देखेंगे कि तेज़ी लाई जा सकती है आने वाले दिनों में। तो पाकिस्तान दुश्मनी में हर हद पार कर चुका है अफ़गान मीडिया। अब आते हैं उस खबर की तरफ जिसने रात भर पाकिस्तान में क्योस की सूरत हाल पैदा की रखी। PTI के जो चाहने वाले थे वो इस गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार थे, क्योंकि प्रोपेगेंडे का अंदाज वही रिवायती था। लेकिन जब आप किसी से मोहब्बत करते हो, टूट के करते हो, तो फिर आप समझ बूझ जो है वो ज़्यादा काम नहीं करती। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। हालांकि हमें पता है बहुत अच्छे तरीके से ये रिवायती तरीका है गोदी मीडिया का, और इस बार जो कहते हैं ना कि बीज बोया अफ़गान मीडिया ने, एक गैर मारूफ सी उनकी वेबसाइट थी, तफसीलात क्या आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो नाज़रीन, ये आगाज़ हुआ था, ये अफ़गान टाइम्स नामी एक वेबसाइट थी, उसने ये दावा किया कि पाकिस्तान के काबिल एतमाद ज़रिए ने इसे तस्दीक की है कि PTI के चेयरमैन और बानी PTI इमरान खान खुदा न खास्ता पुरस्कार तौर पर उन्हें कत्ल कर दिया गया है। उनकी डेड बॉडी को अडियाला से कहीं और मुंतकिल कर दिया गया है, और ये चीज़ सिग़ाए राज में रखी जा रही है। इसीलिए इस खुदा न खास्ता एक्टिविटी की वजह से वो कहते हैं कि इतने दिनों से ना तो सुहेल आफरीदी को मिलने दिया जा रहा है, उनकी ना बहनों को, ना फैमिली को, ना किसी और पार्टी रुकन को मिलने दिया जा रहा है। तो बुनियादी वजह यह है कि उन्हें मारने के बाद उनकी डेड बॉडी को कहीं और मुंतकिल कर दिया गया है। और अब चूंकि एक हुकूमती स्टेट पॉलिसी कुछ चल रही है, मामला PTI के क्या चल रहे हैं क्या नहीं चल रहे, ये अलग मामला है, ये हमारा इंटरनल मामला है। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाया गया पहले अफ़गान मीडिया, और यकीनी तौर पर ये जो डायरेक्शन है ये नई दिल्ली से आती है, और उसको इस्तेमाल किया गया अफ़गान मीडिया का सहारा लेते हुए। फिर इस खबर को फौरी तौर पर अडॉप्ट कर लिया गया, पिक कर लिया गया गोदी मीडिया की तरफ से, और फिर उसके ऊपर ट्रांसमिशंस की गई हैं। अर्नब गोस्वामी समेत तमाम जो गोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया है, उन्होंने इस खबर को ऑन किया प्रोपेगेंडे के लिए। पाकिस्तानी तज्जियाकारों को लिया गया, पाकिस्तानी ऑफिशल्स को लिया गया, और फिर उस पर डिस्कशंस करवाई गई। फिर हमने देखा कि कुछ पाकिस्तानी भी ऐसी सेलिब्रिटीज़ या इन्फ्लुएंसर्स कह लीजिए, उन्होंने भी अपने कंसर्न्स शो किए कि ये मामला क्या है, हमें वजाहत की जाए, खान साहब ठीक हैं, खैरियत से हैं। लेकिन जितनी देर में ये सारी कन्फर्मेशन होती, PTI के जो चाहने वाले थे वो बड़ी तादाद में अडियाला जेल पहुँच गए। उसके बाहर एक हंगामे की सी कैफियत क्रिएट हो गई, और यही कयास पैदा करना ही उनका मकसद था, क्योंकि दुश्मन नहीं चाहता कि आपस में तमाम जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं, जो पाकिस्तान के वेल विशर्स हैं, वो एक पेज पर हों। जिस दिन ये तमाम कुव्वतें, पाकिस्तान की तमाम इकाइयाँ एक पेज पर आ गई, उस दिन दुश्मन और उसकी प्लानिंग की मौत वाक़ई हो जाएगी। ये समझने की ज़रूरत है तमाम स्टेक होल्डर्स को। मैं किसी एक साइड को ना तो इसमें बरी ज़िम्मा कहूँगा, ना किसी एक साइड को इसमें कसूरवार ठहराऊँगा। तो दोनों की ये जिम्मेदारी है। स्टेट की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है कि वो सबको साथ लेके चले। जब आप ज़्यादा ताकत में हैं तो ज़्यादा जिम्मेदारी भी आप ओन करते हैं, सबको साथ लेके चलना आपकी जिम्मेदारी है। और दुश्मन को आप इस तरह का मौका देंगे तो फिर यकीनी तौर पे वो यही करेगा जो गुज़श्ता रात में हुआ है। फाइनली ये जो एक ड्रामा काफ़ी घंटों तक चलता रहा, उसका ड्रॉप सीन तब हुआ जब जेल हुकाम की तरफ से फौरी तौर पर इसकी क्लैरिफिकेशन आई, इसकी वजाहत आई कि इमरान खान बिल्कुल खैरियत से हैं, उन्हें किसी किस्म की कोई सेहत से मुतल्लिक उनकी तशवीश की कोई बात नहीं है, ना ही कोई ख़तरात लाहक हैं, ना ही खुदा न खास्ता उनकी जान को कोई ख़तरा है। वो सेहतियाब भी हैं, उन्हें डॉक्टर्स की मुसलसल असिस्टेंस भी हासिल है, राब्ते में भी अगर कोई ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इस वक्त ऐसा कोई मामला दरपेश है ही नहीं, ना ही उन्हें अडियाला से कहीं और मुंतकिल किया गया है, जिसके बाद फिर बिलाखिर ये मामला सेटल डाउन हुआ है। तो हमें देखना होगा
कि इस तरह की सूरत हाल, इस तरह की बेयकीनी, इस तरह की गैर यकीनी का फ़ायदा दुश्मन उठाते हैं। लेकिन शर्म का मकाम है अफ़गान इन मीडिया हैंडलर्स के लिए जो कि अपने आकाओं, जो कि इस वक्त नई दिल्ली में नए आका इन्होंने बना लिए हैं, नए माई बाप बना लिए हैं, वो माई बाप जिनकी नेतन्याहू को तसल्ली नहीं है। नेतन्याहू 3 बार अपना दौरा भारत मनसूख कर चुका है। वो कहते हैं कि जी यहाँ पे मुझे सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिल रही, क्योंकि वो वैसे ही एक डरपोक इंसान है। उसको पता है कि यहाँ पर अगर वो जान से मारा गया तो किसी ने पूछना नहीं है, क्योंकि आए रोज़ वहाँ पे धमाके हो रहे हैं। धमाके क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अब तालिबान की एंट्री भारत में हो चुकी है और तालिबान से दोस्ती की जो कीमत है भारत को अब वो चुकानी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान ने भी बहरहाल इस दोस्ती की कीमत ही इतने अरसे तक चुकाई है, अभी तक चुका रहे हैं। तो भारत को भी ज़रा मज़ा चख लेने दीजिए। और अगर उन्हें हमारी बात समझ में नहीं आ रही तो शायद उन्हें अफगान तालिबान की बात समझ में आ जाए। अमेरिका भी बहरहाल अब वो हमारी जो दर्द था या पेन था उसे फील कर सकता है, क्योंकि जो छोटा सा ट्रेलर था वाशिंगटन में, ये उस चीज़ की तस्दीक थी या तायद थी जो पाकिस्तान पूरी दुनिया को चीख चीख कर कह रहा है कि अफगान तालिबान की इस दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट करने की जो पॉलिसी है, इसे लगाम डालना वक्त की ज़रूरत है। बार उम्मीद करते हैं कि इससे पहले कि पानी सर से गुजर जाए, अफगान तालिबान को होश के नाखून लेने होंगे। नाज़रीन, कुछ और खबरों की तरफ बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का दौरा है बहरीन और $2 बिलियन का जो ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसमें दिफाई मुआहिदा भी शामिल है, इसको आगे बढ़ाने पर एग्रीमेंट हुआ है। और उनको वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बहरीन के सबसे आला सिविल एजाज़ से नवाजा गया, ऑर्डर ऑफ बहरीन से नवाजा गया। साथ में जो तज़किरा हुआ शाह ऑफ बहरीन के साथ, उन्होंने बताया कि बहरीन को यह एजाज़ हासिल है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बहरीन का वकील होने के नाते उनका मुकदमा भी लड़ा है। तो यकीनी तौर पे एक मोहब्बत का जो ताल्लुक़ है पाकिस्तान और बहरीन का, वो कोई नया नहीं है, वो कई दहाइयों पर मुहित है। तो ये सारी जो कुर्बतें हैं, जो मोहब्बतें हैं, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हों या पाकिस्तान के वेल विशर्स हों, उनकी तादाद में हम दिन ब दिन इजाफा दे रहे हैं। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान को तनहा करना चाहते थे, आज वो खुद तन्हाई का शिकार हैं। कुछ मुश्तरका मशक़ें भी हुए नाज़रीन तबूक में पाकिस्तान और सऊदी फोर्सेस के दरमियान, उसका हवाल भी आपके साथ शेयर करते हैं। और उसके अंदर हमने देखा कि ISPR के मुताबिक मुश्तरका फौजी मश्क अलबत्ता 2 कहा जाता है, 8 था 26 नवंबर 2025 तक ये इंसदादी दहशतगर्दी के शोबे में कामयाबी के साथ मुकम्मल की गई हैं। और इसमें दोनों फोर्सेस अलबत्ता 2 का मकसद जो है इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशंस में मुश्तरका महारत को फ़रोग देना था, ख़ासतौर पर तामीर शुदा इलाकों में लड़ाई, IEDs का मुकाबला, मरबूत तरबियती अमल के ज़रिए हरबी मशकों और तरीक़ेकार को बेहतर बनाना था। तो दोनों ममालिक के दरमियान हुकूमती सतह पर, अस्करी सतह पर राब्ते पहले से ज़्यादा मौसर हो चुके हैं। और डिफेंस पैक्ट के बाद अब यकीनी तौर पर हर तरह की जो एक्सरसाइजेज़ हैं, जो काउंटर टेररिज्म इक़दामात हैं, जो उस हवाले से इनिशिएटिव्स हैं, उसमें दोनों ममालिक एक साथ काम कर रहे हैं। और यकीनी तौर पे ये इस खत्ते के लिए भी और मुस्लिम उम्मा के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त डेवलपमेंट है। साथ में नाज़रीन, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से कुछ 2 टोक ऐलान सामने आया है। वो लोग जो तनकीद कर रहे थे कि सऊदी अरब कहीं सौदा करने जा रहा है खुदा न खास्ता फ़लस्तीनियों या गज़ा के शहरियों के खून का, इब्राहिम अकॉर्ड को तस्लीम करते हुए तो लाल झंडी दिखा दी गई है। और साथ में उन्होंने बड़ा खुल के कह दिया MBS ने। नाज़रीन, अमेरिकी वेबसाइट है जिसके मुताबिक ये दावा किया जा रहा है सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका के सदर ट्रंप की जानिब से इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने के मुतालबे को 2 टोक अंदाज में मुस्तरद कर दिया है। यानी कि ये 18 नवंबर को व्हाइट हाउस में होने वाली मुलाकात के दौरान हुई ये बात, और इसके बाद अब खबर ये लीक हो चुकी है, जिसमें जो MBS है उन्होंने बड़ा वाज़ेह बता दिया। उन्होंने कहा कि अंदरूनी तौर पर बहुत ज़्यादा दबाव है सऊदी अरब के ऊपर, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारे शराकतदार हैं, उनकी तरफ से हमें अभी इस चीज़ से, इस इक़दाम से रोका जा रहा है, जिसके बायस हम इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा नहीं बन सकते, ना इसमें शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। तो एक बड़ा सेटबैक तो है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप यकीनी तौर पे इस बात पे अपसेट हैं, क्योंकि उनकी तरजीह यही है कि किसी तरीके से मुस्लिम उम्मा को कायल किया जा सके, मायल किया जा सके, इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बनाया जा सके। उसके लिए सऊदी अरब का इसमें शामिल होना एक बड़ी पेशरफ्त हो सकता था। और फिर पाकिस्तान के अंदर भी यकीनी तौर पर यह सोच पनप रही थी कि अगर सऊदी अरब इसे तस्लीम कर लेता है तो पाकिस्तान क्या करेगा। तो बहरहाल सऊदी अरब की तरफ से अभी वाज़ेह तौर पर इस ऑप्शन को मुस्तरद किया गया है कि वो इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनने जा रहे, जो कि खुशाइंद इक़दाम है। सबसे पहले फ़लस्तीन को एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत के तौर पे तस्लीम किया जाए, गज़ा अमन मुआहिदे को अमली जामा पहनाया जाए और वहाँ पे इमदाद की फरहमी को यकीनी बनाया जाए, वहाँ पे होने वाले जो सीज़ फायर मुआहिदों की खिलाफ वर्जियाँ हैं उसे रोका जाए। फिर उसके बाद देखेंगे कि इब्राहिम अकॉर्ड का क्या करना है। आने वाले दिनों की पेशरफ्त से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।